मशाल हम लोगों ने रोशनी के लिए जलाई है। पूरे देश में 18 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए कुछ लाइनें कहना चाहता हूं कि जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे शाहनवाज चौधरी भारतीय जी का, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाइए। सबसे पहले तो दयाराम नागर साहब ने जो ये कार्यक्रम किया उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और ये बधाई के पात्र में जोरदार तालियां होनी चाहिए दयाराम जी के लिए। जब ये मेरे पास आए, बैठ जाइए, जब ये मेरे पास आए और मैंने इन्हें बताया कि हम क्या कर रहे हैं, वो जानते थे मुझे पहले से। उन्होंने जैसे अभी कहा, यही बात तब कही कि सर मुझे कोई पद या कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे तो काम करना है, जो काम आप देंगे मैं करने के लिए तैयार। और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं, और जो सच्चाई भी है, इस धरती पर आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो ना मानते हो, किसी इंसान के जीवन को बचाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई और हो ही नहीं सकता। और ये जो कर्जा मुक्ति अभियान है, ये जो लड़ाई है, ये लोगों के जीवन बचाने की लड़ाई है। अभी 18 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ गए। जो परिवार हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने बताया कि साहब अगर आपसे नहीं जुड़ा होता तो आज मैं दुनिया में नहीं होता। सुबह भी मैं पटेल नगर में एक कार्यक्रम था, आपको मालूम होगा आज पूरे दिन कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह पटेल नगर में थे, दोपहर में हम रोहिणी में थे, अब आपके यहाँ पर हैं। इसके बाद भी हम घर नहीं जाने वाले हैं, पहले ऑफिस जाने वाले हैं, फिर अगले कार्यक्रम की तैयारी करने वाले हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं। सुबह भी एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा साहब आज मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से हूं, क्योंकि आपकी एक वीडियो देख ली थी। अभी मैं महाराष्ट्र गया, वहां एक व्यक्ति मिले और अपने साथ फांसी का फंदा भी लेकर आए थे। कह रहे साहब मैं फांसी पर झूलने वाला था, ये फंदा लगा लिया था, फेसबुक पर लाइव आकर के लोगों को बताने वाला था मैं कर्जे के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूं। अचानक आपकी वीडियो देखी, उस वीडियो में आपने बताया ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं ये भी अपराध नहीं है। बस ये देखकर रुक गया। फिर आपने उसमें बताया कि कैसे हम कर्जे की दलदल में फंसे, तो मुझे लगा आप मेरी कहानी सुना रहे हैं। साथियों सच्चाई ये है, हर घर की एक जैसी ही कहानी है। और मैं आप सबसे यही कहने आया हूं, यदि आपके ऊपर किसी तरह का भी कर्जा हो गया है तो आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे ये भी कोई अपराध नहीं है। ये गलती है, एक मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन उचित सजा अपने आप को देना ये ठीक नहीं है। और आप जब भी कोई गलत कदम उठाने का विचार मन में आए, सबसे पहले ये सवाल करिए आप कर्जे की दलदल में फंसे कैसे। जैसा अभी सुरभि जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा, ज्यादातर लोगों ने हमें बताया कि साहब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब नोटबंदी की गई तब से दिक्कत आनी शुरू हुई। कई लोगों ने कहा साहब नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये जीएसटी लगाया गया, उस जीएसटी के कारण हमारी कंपनियां बंद हो गई। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो लाभ हो गया, हमें नुकसान हो गया और हमारी कंपनियां बंद हो गई। हमारे यहाँ जो लोग काम करते थे उनकी नौकरियां चली गई और वो लोग कर्जे की दलदल में फंस गए। कई लोगों ने इससे भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया, हमारी पूरी कमर तोड़ दी। अब चाहे नोटबंदी के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे, चाहे जीएसटी गलत लगाने के कारण फंसे या लॉकडाउन के कारण फंसे, इनमें से कोई भी काम आपने नहीं किया है। नोटबंदी आपने नहीं की, जीएसटी आपने नहीं लगाया, आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, तो जब कोई गलत काम आपने नहीं किया तो उसकी सजा आपको क्यों मिले भाई? सजा तो उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने गलत किया। तो सबसे पहला काम आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। कई लोग कहते हैं साहब मुझे रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, एनबीएफसी वाले परेशान कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी को भी आपको परेशान करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करिए। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो हमारे साथी के पास आइए। दयाराम नागर जी को हम ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे। वो चाहे कलेक्टर के पास जाना हो, एसपी के पास जाना हो, डीसीपी एसीपी के पास जाना हो, वो लोग जाएंगे आपकी कंप्लेंट लेकर के। और किसी भी व्यक्ति से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है, और अपनी तरफ से गलत भी मत करना। ऐसा भी ना हो जाए आप बोलो कि हम तो कर्जा मुक्ति पार्टी में जुड़े, अब हम कर्जा नहीं चुकाएंगे। नहीं,
अगर हमने किसी से पैसा लिया और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो हमें उसका पैसा वापस भी करना है, लेकिन अगर स्थिति ठीक नहीं है तो उसमें मदद की जाए। और कोई हम नई चीज नहीं मांग रहे, सरकारें ऑलरेडी ऐसा करती हैं। अभी आपने एक बड़े उद्योगपति, बड़े अमीर आदमी का नाम सुना होगा, सुभाष चंद्रा। ये वही व्यक्ति है जो जी न्यूज के मालिक है। जी न्यूज के मालिक के ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का लोन था। कितना? 48,000 करोड़। और उस 48,000 करोड़ में से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। और क्या कहकर माफ कर दिया गया? हम इनका हेयर कट कर रहे हैं। अरे भाई, जो राहत उनको दे रहे हो वही राहत आम इंसान को भी दे दो। और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि लोग मुझसे कितना समय लगेगा, मैं तो नहीं बता सकता कितना समय लगेगा, लेकिन मैं बात जानता हूं, जैसा मेरे बारे में बताएगा, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं एमपी एमएलए को ट्रेनिंग देता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम कर चुका हूं, मैं नेताओं की नब्ज अच्छी तरह जानता हूं। ये नेता एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा। जब इन्हें लगता है कि इनका वोट खिसक सकता है तो ये हमारे लिए सब कुछ करेंगे। और आज वही समय है, हमें उन्हें समझाना है, हमें उन्हें बताना है। हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है, कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, आम आदमी पार्टी वाला, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा तो एक मुद्दा है, जैसे आप बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं वैसे ही आम जनता को भी राहत दो। जिनका कर्जा माफ कर सकते हो माफ कर दो, जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते उन्हें कम से कम 2 साल का समय दे दो ताकि वो अपना घर बार चला सके। और साथ ही साथ हमने क्या अपील करी है? कर्जा मुक्ति पार्टी एक अभियान चला रही है जिसका नाम है बेरोजगारी मिटाओ अभियान। ये बेरोजगारी मिटाओ अभियान क्या कहता है? ये अभियान कहता है हर घर में जो पढ़ा लिखा लड़का लड़की बेरोजगार बैठा है उसे रोजगार दे दो, वो अपना कर्जा खुद उतार लेगा, तुम्हें उसे कर्जे की मदद करने की भी जरूरत नहीं है। तो या तो रोजगार दे दो या कर्जा माफ कर दो। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अमीरों को राहत देते रहे और आम जनता के लिए कुछ ना करें। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में दयाराम नागर जी ने कार्यक्रम किया। दिल्ली में जैसा बताया 2.5 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हैं और अब हमारी कोशिश है छतरपुर विधानसभा में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और कल अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर आपकी कर्जा मुक्ति की लड़ाई को लेकर के विधानसभा तक भी पहुंचेंगे। और विधायक बनकर के कोई भी व्यक्ति जनता की अगर मुक्ति कराना चाहे, मदद करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि विधायक के पास ऑलरेडी फंड होता है। उस फंड का इस्तेमाल जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है। जो लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, गलत कदम उठाने जा रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता है। और आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही अपील है, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, सबसे हाथ जोड़कर एक अपील है, कर्जा चुकाने के लिए, कर्जा उतारने के लिए कभी कर्जा मत लेना, क्योंकि यही कर्जे की दलदल है। कर्जे की दलदल ही है। व्यक्ति क्या सोचता है, एक कर्जा उठाया, कर्जा नहीं चुका पा रहे, दूसरा ले लिया, दूसरा नहीं उतार पा रहे, तीसरा ले लिया। वो कर क्या रहा है? आप एक गड्ढे में फंसे और उस गड्ढे से मिट्टी निकालकर सोच रहे हैं आप गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। गड्ढे से बाहर नहीं निकलेंगे, मिट्टी निकलती जाएगी, गड्ढा गहरा होता जाएगा, एक दिन इतना गहरा हो जाएगा कि आप निकलना भी चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। इसलिए कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना। बाकी आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम लड़ रही है। किसी को किसी तरह की मदद चाहिए, किसी को रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई एनबीएफसी वाला परेशान कर रहा है, आप तुरंत हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। हम लोग अभी एक डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं, उसमें दयाराम नागर जी भी जाएंगे, उनके साथ आप लोग भी चलेगा। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, आतिशी जी को बोलेंगे कि मुख्यमंत्री क्या करें, एक दिल्ली के लिए कर्जा मुक्ति कोष बनाएं। और कर्जा मुक्ति कोष में सरकार ने पैसा नहीं देना, जो लोग भी कर्जे कारण परेशान हैं उन सबसे कहा जाए 100, 200, 500, 1000 रुपए हर महीना उसमें डालो और हर महीने में जितना पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल जनता की कर्जा मुक्ति के लिए कर लिया जाएगा। न जनता पर बर्डन पड़ेगा, न सरकार पर बर्डन पड़ेगा और दिल्ली का एक एक नागरिक कर्जा मुक्त हो जाएगा। ये मार्ग है इसका। तो मैं केवल समस्याओं पर बात नहीं करता, मैं समाधानों पर भी बात करता हूं। और जो लोग कहते हैं कि कैसे होगा, क्या हम ये प्रयास कर रहे हैं, इसमें सफल होंगे नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम, जनता तय करेगी। क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री के पास होकर के आए, 13 बार हमारा डेलीगेशन प्रधानमंत्री के पास गया, 11 बार हम वित्त मंत्रालय में गए, आरबीआई में गए। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हमने तय किया कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, जनता के बीच में जाया जाए और जनता से बात की जाए। 2024 में हमने 508 सांसद के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, आम लोग थे वो सारे, और आपकी दुआ से, आपकी सपोर्ट से उन 508 में से 3 सांसद चुनकर के सदन में जा चुके हैं। आज वो लोकसभा में जनता की आवाज उठा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है।
अब हमने तय किया है हम विधानसभा में भी उम्मीदवारों को भेजेंगे ताकि वो विधानसभा में जाकर के इस मुद्दे को उठाएं, और जो पार्टी जो नेता इसका समर्थन करेगा हम उसका साथ देंगे, जो पार्टी जो नेता इसका समर्थन नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। हमारी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। लोग आपके पास भी आकर बोलेंगे ये तो इसके वोट काटेंगे, ये तो उसके वोट काटेंगे। हमें किसी के वोट की चिंता नहीं भाई, आप अपने वोट की चिंता खुद करो। हमें तो जनता की चिंता है, जो जनता के साथ है हम उसके साथ हैं, और जो जनता के साथ नहीं है हम उसका साथ देने वाले नहीं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने रामलीला मैदान में 8 अगस्त 2023 को कार्यक्रम किया था, जिसमें लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली से पहुंचे थे। अगला कार्यक्रम जल्दी होने वाला है, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी, सभी लोग पहुंचिएगा। आज दयाराम नागर जी ने कार्यक्रम किया, उनको उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी जनता की मदद करिए, कार्यालय पर लोग आइए और औरों को बताइए। यहाँ देखिए 150-200 लोग हैं। आप अगर आप सब लोग तय कर लें कि हमें 10-10 लोगों को जानकारी देनी है, तो अगले 1 हफ्ते के अंदर छतरपुर के हर घर तक ये जानकारी पहुंच सकती है। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक-एक घर तक ये जानकारी पहुंचाइए। कर्जे के कारण कोई व्यक्ति गलत कदम ना उठाए, चाहे गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया है, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, सबकी कर्जा मुक्ति का प्रयास करें। और कर्जा मुक्ति किसी के खिलाफ नहीं है। कई लोगों को लगता है कर्जा माफ हो जाएगा, हमारा पैसा जो दिया वो मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लो किसी ने जरूरत में आपकी मदद करी और आपका कर्जा सरकार माफ कर दे और उसका पैसा समाप्त हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो उसका नियम क्या होता है? जैसे किसानों का कर्जा सब सरकार माफ करती है, तो क्या होता है? किसानों का कर्जा सरकार माफ कर देती है और जिस बैंक से किसान ने लिया होता है उस बैंक को पैसा सरकार दे देती है। मान लीजिए आपने अपने रिश्तेदार से 2 लाख रुपए लिया और आप नहीं चुका पा रहे किसी कारण से, तो उस 2 लाख रुपए को सरकार माफ कर देगी और जिस रिश्तेदार से लिया होगा उसका पैसा सरकार दे देगी। यानी उसका पैसा भी मरेगा नहीं और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सरकार ने ऐसे कई बार किया है, किसानों का 2 बार कर्जा माफ हुआ है, बाकी उद्योगपतियों को राहत दी गई है। ऐसी हम मांग कर रहे हैं, छोटे व्यापारी, नौकरी करने वाले, आम मजदूरों का, आम गृहिणियों का, महिलाओं का, बहनों का, माताओं का जो भी कर्जा है छोटा मोटा, उसको सरकार या तो माफ करे या उसको चुकाने के लिए कोई ना कोई साधन उपलब्ध कराए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग दयाराम नागर जी का साथ देंगे। आप साथ हैं उनके? ऐसे नहीं साथ हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए मेरी, दयाराम नागर जी के साथ हैं? तैयार हैं? आवाज नहीं आई। तैयार हैं? चलिए मैं एक नारा दूंगा, मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ और आप कहेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ, ऐसे जोश है जी, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग सुन ले, जनता की कर्जा मुक्ति तक हम रुकने वाले नहीं हैं। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।